वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 3 की जो नई बुक लॉन्च हुई है, मैथ्स मेला। आज वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो पहला चैप्टर है हम वो करेंगे और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है, चैप्टर में मेन पॉइंट क्या है, क्या डिस्कस करना चाहता है राइटर हमें, कि हम कौन सा टॉपिक हम इससे सीखेंगे। इन द सिंपली हम कहें तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या कंपिटेंसी हमारी इससे निकल के आएगी, वो चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं चैप्टर के नेम का। नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ड्स इन अ नेम। तो जो चैप्टर का नाम है वो है वर्ड्स इन अ नेम। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। तो अब कोई भी नेम है, अगर किसी का नाम है, सो इफ़ वी विल टॉक इन मैथमेटिक्स। अगर हम मैथ की बात करते हैं कि मैथ में हम अपने नाम के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो मैथ के बारे में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम अमन है। तो अमन में अब अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हम इसमें दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द लेटर्स। पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि इसके अंदर काउंट कर सकते हैं कि कितने इसके अंदर लेटर्स हैं। सो 1 2 3 एंड 4, सो देयर आर 4 लेटर्स इन द नेम अमन। अमन में अमन जो नाम है उसमें 4 लेटर आते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें रीजनिंग की, इफ वी विल टॉक अबाउट द रीजनिंग देन वी विल फाइंड द प्लेसेस ऑफ दिस लेटर्स इन। जो ये लेटर हैं हमारे A M A N जो है, ये कौन से प्लेस पे आते हैं, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें A to Z, अगर हम A to Z की बात करते हैं तो टोटल 1 से लेकर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो उन्हीं को अगर हम करें तो A कौन से प्लेस पे आता है, A फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो ये रीजनिंग का पार्ट है। M कौन से पार्ट पे आता है, M कौन से पार्ट पे आता है, फिर A कौन से प्लेस पे आता है, पार्ट पार्ट नहीं सॉरी प्लेस पे, कौन से प्लेस पे आता है, N कौन से प्लेस पे आता है। ये हमारे जो है, ये हमारा पार्ट है रीजनिंग का। तो हम मैथ की बात करेंगे, साथ साथ में थोड़ा बहुत अगर रीजनिंग का होगा तो हम वो भी उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं कि अमन है जैसे, तो अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो अमन को कैसे लिखेंगे हम। तो अमन जैसे अगर बात करें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब अगर हम इसमें प्लेस की बात करते हैं तो ए कौन से प्लेस पे आता है, फर्स्ट प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एम कौन से प्लेस पे आता है, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13th प्लेस पे आता है हमारा एम। उसके बाद ए, दोबारा से ए आ गया, ए फिर फर्स्ट प्लेस पे आता है और एन उसके बाद आता है नेक्स्ट 13 के बाद, यानी कि 14th प्लेस पे आता है। तो रीजनिंग की लैंग्वेज में अगर कहें तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 13 1 14, ये बनेगा। ये इसको रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, हम रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, हम मैथ की बात करेंगे। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ काउ हर्ड फैमिली इन अ तारकेश्वर। तारकेश्वर जगह है, वहां पे एक काउ हर्ड का मतलब होता है जो गाय होती है उनको पालते हैं, तो गवैये जिसको कहते हैं, गवाले, हिंदी में कहें तो गवाले। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउ आउट फॉर द ग्रेजिंग। अब यहाँ पे दो लड़कों का जिक्र किया गया है, देबा और दीप। तो ये जो है दोनों लड़के क्या करते हैं, काउस को घर से ग्रेजिंग करने के लिए खेतों में ले जाते हैं कहीं पे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। शाम को वो अपने घर लौट आते हैं सभी जो काउज हैं उनके साथ में। वन डे देबा आस्क्ड, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। एक दिन क्या हुआ, देबा कहता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हमारी कोई भी गाय जो है वो मिस नहीं हुई है या खो नहीं गई है, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा। तो दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। अब उनको क्या है कि उनको काउंटिंग करना नहीं आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है। सपोज करो कि कोई बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं है, सो वो ग्रेजिंग करने ले जाता है गाय को, गाय या वो भेड़ पालते हैं, सेफर्ड है वो, या ये जैसे काउ हर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो अब ऐसा तो था है नहीं कि सारे के सारे जो लोग हैं पढ़े लिखे होते थे। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, हो सभी के सभी तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसे का लेन देन करते थे। फिर भी कहीं आना जाना होता था तो वो कुछ भी सामान का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है, वो सब हैंडल कर लेते थे। तो वो कैसे करते थे, तो वही चीज़ें हैं इसमें हम चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो अब जैसे कहते हैं कि अगर किसी जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप उसको कहें कि भाई मुझे ₹5 लेस देन 60 दे दो,
तो 60 दे दो, तो 60 दे दो का मतलब कि 5 रुपये कम होने चाहिए किससे, 60 से। तो ये पुराने जो लोग हैं, यानी कि आई मीन टू से ओल्ड पीपल जो जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जैसे वो पूछते थे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो अब जैसे कोई अगर एमए में एमए पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तो मास्टर्स को वो क्या बोलते थे, जैसे 12 होती है, 12 के बाद 3 ईयर की फिर ग्रेजुएशन होती है, बीए होती है, उसके बाद 2 ईयर की मास्टर्स होती है। तो वो काउंट करके बताते थे 12 प्लस 12 प्लस 3 15, 15 प्लस अगर वो एमए फर्स्ट ईयर में है तो बोलते थे 16th क्लास में पढ़ रहा हूँ, और अगर वो फाइनल ईयर में पढ़ रहा है तो वो बोलते थे कि मैं 17th में पढ़ रहा हूँ। तो वो इस तरह से काउंट करके बताते थे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जैक्ट उनको वैल्यू नहीं पता होती थी, वो बस साल ईयर को काउंट करते थे कि इतने साल इसको पढ़ते हुए हो गए हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, इतने ईयर की इसकी जो स्टडी है वो हो गई है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो व्हाट कुड देबा एंड दीप डू। भाई अब देबा और दीप क्या करेंगे, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो उनके पास मान लो 1 है, ऐसे 1, तो वो 1 1 करके ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं, हर बार 1 1 करके। तो जितनी भी वो काऊ है बाहर जाएंगी, अगर एक काऊ बाहर जाती है तो वो एक मार्क कर देंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, इस तरह से करते करते सारी गायें जो बाहर निकाल देंगे। फिर अगर शाम को जब वो वापस आएंगे, तो शाम को जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे, जैसे पहली एक काऊ एंटर करती है, अगर एक काऊ एंटर करेगी, तो अगर एक काऊ एंटर करेगी तो वो एक एक मार्क को काट देंगे, फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, इस तरह से सारे मार्क को वो काटेंगे। डेली ऐसा ही करेंगे। जब सुबह लेके जाएंगे इसकी सारी गायें को, काऊ को, तो वो मार्क करके जाएंगे ऐसे करके, और शाम को जब आएंगे तो उसको काटेंगे। जितनी भी गायें घर के अंदर आ जाएंगी, एक एक करके सिंगल सिंगल उसको काटते चलेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो दीप और जो अ, देवा है वो अपनी गाय को काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है, अब ये वही बात है कि अब होगा क्या, वो ये सेम बात बताई है। देयर फ्रेंड गिव देम एन आइडिया, उनका एक कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, उसने उनको आइडिया दिया है। देखो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये इसी तरह से लाइनें 1 1 मार्क करके फिर बाद में शाम को जब लेके आएंगे तो उसको काट रहे हैं कि हाँ भाई एक गाय अंदर आ गई है, दूसरी आ गई है, इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे वो कहते हैं, व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। अब उसने वही कहा कि तुमको क्या करना है, जब तुम बाहर जाओगे तो तुमको एक मार्क, 1 मार्क बना देना है जब तुम गाय गेट से बाहर हो जाएगी, और जब देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे, स्ट्राइक आउट 1 मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर द गेट। अब जब गाय वापस आएगी तो क्या कर दोगे, तुम इस मार्क को ऐसे काट दोगे। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये आइडिया दिया था उसको फॉलो किया, और नेक्स्ट डे जब वो अपनी गाय को वापस लेकर आए तो उन्होंने देखा कि हाँ सारे के सारे मार्क जो उन्होंने बनाए थे घर आने के बाद वो सारे के सारे कट गए हैं, और अगर वो कट गए हैं तो इसका मतलब सारी की सारी गायें घर पे आ चुकी हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि डिड ऑल द काउ कम बैक होम। हाँ यस, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, कि हाँ भाई ये जो जितनी भी गायें गई थी सुबह वो सारी वापस आ चुकी हैं, क्योंकि सारे के सारे मार्क्स कट चुके हैं। नेक्स्ट, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउस, वन डे देयर वाल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम, सो दे हैड दिस। यहाँ पे ये जो ब्लैंक दिया है, अब वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि कई साल हो गए, कई साल के बाद अब जैसे बहुत सारी का उनके पास मैनी मोर काऊ, मतलब कि उनके पास और ज़्यादा गाय हो गई। तो ज़्यादा गाय होने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि अपने आप ही वो कहीं से आके उनके साथ रहने लग गई, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वो बड़े होते रहेंगे तो फिर उनके बच्चे होते हैं, बच्चे होके फिर वो बछड़ा बछड़ा फिर आगे जाके वो गाय बनता है, बछिया है या बछड़ा है, तो वो आगे जाके फिर वो गाय या फिर वो जो बुल होता है वो बन जाता है, सॉरी ऑक्स बन जाता है, और उसके बाद वो उनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो बढ़ती रहती है। तो वो कहते हैं कि एक दिन जब वो घर से बाहर गए तो इस इतने इतने उन्होंने मार्क्स बनाए, तो हमको क्या करना है, काउंट करना है इनको सारे का कितने हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि एक जो ये एक वन टाइम अगर यहाँ पे 5 लिखे गए हैं, 5 मार्क्स हैं एक बार में, एक साथ 5 मार्क्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके काउंट करने के ऑप्शन क्या है, देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 45 प्लस 2, 45 प्लस 2 इक्वल टू 47। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 47। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 47 रहेगा। या आप इसका एक दूसरा सिंपल, अगर आप सिंपल करते, सिंगल वो एक एक करके काउंट करते, एक एक करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते, तो ऐसे करने में तो टाइम लग जाता। तो हमें क्या करना है, हमें 5 5 का एक ग्रुप दिए गए हैं, इन ग्रुप को, टोटल ग्रुप को काउंट कर लो कितने कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे क्या हैं, 9 ग्रुप हैं, और एक ग्रुप में कितनी है, 5 5 मार्क्स हैं।
तो 9 5 जा कितना होता है 45, और जो ये 2 एक्स्ट्रा बच गए, जो लास्ट के, ये जो लास्ट के 2 एक्स्ट्रा बच गए, इनको 45 में ऐड कर देंगे बाद में, क्योंकि इनका तो ग्रुप 2 का ही है ना, 5 तो है नहीं, तो हम इनको अलग काउंट करेंगे, अलग से ऐड कर देंगे, और जो ग्रुप बने थे उनको 5 से टोटल जितने ग्रुप बने थे 5 के, उनको 5 से मल्टीप्लाई करा के 45 कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 47। ठीक है, 47 हमने करवा दिया आपको। उसके बाद अब यहाँ पे अब हुआ क्या भाई, वो गए थे, जब वो गए तो उस वक्त 47 काउज थी उनके पास, लेकिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। नेक्स्ट डे वो अपने घर पे आते हैं, दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट। अब जैसे जैसे एक एक गाय घर के अंदर आती है, वो एक एक मार्क को काटते हुए जाते हैं। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल बट दे डिडंट सी एनी काउ आउटसाइड। अब क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने ये वाले मार्क्स तो काट दिए, ये सारे मार्क्स काट दिए, लेकिन लास्ट में 2 मार्क बच गए, 2 मार्क्स बच गए। और वो क्या हुआ अब, लेकिन बाहर तो कोई गाय बची ही नहीं, सारी आखिरी में जाके लास्ट में 2 मार्क्स बच गए, लेकिन गायें तो सारी खत्म हो गई, मतलब कि अंदर आ गई गेट के। तो क्या हुआ, उनको लगा, अब उनको पता चल गया कि उनकी जो 2 गायें हैं, 2 काउज आर मिसिंग। तो जो 2 काउ मिसिंग है, तो इसका मतलब उनके पास वो कितनी गायें वापस लेकर आए, तो क्या करना है 47 माइनस 2, तो 47 में से 2 माइनस कर दो, तो टोटल कितनी गायें लेकर आए हैं वो वापस 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड। वो गए और उन्होंने क्या किया, एक पास का ही कोई खेत था, वहां पे उन्होंने उन गायों को लिया, वहां पे वो चरते हुए मिली और उसको लेकर वापस आ गए। दे आर हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। अब वो हैप्पीली मतलब खुशी से अपने घर आ गए। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 sheep। अब उनका देव और दीप, देबा और दीप का फ्रेंड है हेमंत, अब उसके पास 36 काऊ हैं और 23 शिप्स हैं। तो अब क्या करना है, उसको भी ऐसे ही मार्क्स बनाने हैं, तो हमें भी उसकी हेल्प करनी है, हम करें या देबा या दीप करें, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं काऊ। अब काऊ के लिए पहले, अब टोटल कितनी कितनी काउज हैं, 36 काउज हैं, तो 36 काउज हैं तो कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 के बाद फिर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, एंड 30 प्लस 1 30, 35 प्लस 1 36। तो काउ हमारी हो गई 36। उसके बाद हम बात करते हैं अब सीप की, तो सीप कितनी है, 23 लिखा है उसने, तो शुरू स्टार्टिंग में 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, एंड 20 प्लस 3 23। तो ये हमारी हो गई टोटल काउज, एंड टोटल काउज को मार्क कर दिया हमने और सीप को मार्क कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे 36 थी और सीप हमारी कितनी थी, 23 थी। अब इन दोनों को अगर जोड़ के देखें, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल काउ 36 एंड सीप 23, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आंसर आता है हमारा 59। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आगे, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गोट टुगेदर टू प्ले अ गेम। अब यहां पे क्या है, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गोट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स को साथ में मिक्स किया गया है और गेम खेलते हैं। दे वांटेड टू मेक 2 टीम। अब वो 2 टीम बनाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। अब यहां पर क्या करना है कि 2 टीम बनेंगी, टीम ए, मान लो टीम ए और टीम बी। तो जो टीम ए रहेगी, वो उस टीम का कैप्टन वो होगा जिसका नाम सबसे बड़ा होगा, यानी कि लॉन्गेस्ट नेम होगा। अब लॉन्गेस्ट से मतलब हमारा है, मतलब है कि जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर्स होंगे, तो जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर्स होंगे वही क्या होगा, उस टीम का कैप्टन होगा। द वन विद द मोस्ट लेटर्स, ये बात हम डिस्कस कर लिया हमने। द कैप्टन ऑफ द सेकंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। अब यहाँ पे अब जो टीम बी रहेगी, उस टीम का कैप्टन वो रहेगा जिसका नाम सबसे छोटा रहेगा, यानी कि जिसके नाम में सबसे कम लेटर्स रहेंगे। तो अब देखो, मैंने ये लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट बनाते हैं। देखो अब सबसे पहले टाइगर है हमारा, डॉग है, स्नेक है, गोट है, लायन है, एलिफेंट, डियर, ऑक्स, रैट, मंकी, इन सबको यहाँ लिख दिया है मैंने, इस लिस्ट में लिख दिया है। और इन टाइगर में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, डॉग में 3 हैं, स्नेक में 5 हैं, गोट में 4 हैं, लायन में 4 हैं, एलिफेंट में 8 हैं, डियर में 4, ऑक्स में 2, रैट में 3 और मंकी में 6 लेटर्स हैं। तो अब बात करें टीम ए की, तो टीम ए का मतलब था कि जिसका नाम सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा नाम किसका, एलिफेंट का है, जिसमें 8 लेटर्स आते हैं। तो टीम ए का कैप्टन कौन होगा, एलिफेंट। अब टीम बी में ने कहा था कि जिसका नाम सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन है, ओक्स। तो ओक्स क्या होगा, टीम बी का कैप्टन होगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद वही है सेम जो मैंने बताया है, वो यहां पे भरना है आपको। स्पेस दिया हुआ है बुक के अंदर, उसमें आप ये चीजें भर देंगे। एलिफेंट हो गया, उसके नाम में 8 अल्फाबेट आते हैं, 8 लेटर्स आते हैं।
और ओक्स में सेकंड टीम के जो कैप्टन रहेगा वो ओक्स रहेगा, जिसके नाम में 2 लेटर्स आते हैं। उसके बाद ये है महेश और कार्तिक। अब इनको बताना है कि इनके नाम में कितने कितने अल्फ़ाबेट आते हैं। तो सिंपली है, ये बिल्कुल सिंपल काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो महेश में 6 लेटर्स आते हैं, कार्तिक में 1 2 3 4 5 6, कार्तिक में भी 6 लेटर आते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो कहते हैं हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, दोनों में से किसका नाम बड़ा है, तो दोनों के नाम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा द सेम लेंथ ऑफ बोथ नेम्स, बोथ द नेम्स। तो दोनों जो नाम है उनकी जो लेंथ है वो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है राइट डाउन द नेम ऑफ द सम ऑफ योर फ्रेंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू एफ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है, आप अपनी मर्जी से आपका कोई भी फ्रेंड है, आप वो उसमें इसमें इस स्पेस में जगह में उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप उनके नाम में जितने लेटर्स हैं वो लिखेंगे। लिखने के बाद फिर ये फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहले हम ये भर लेते हैं। पहले सबसे पहले राघव, रवलीन, आर्यन, सरगुन, अंश, रियान, हिमांशु और सचिन, ये हमारे कुछ फ्रेंड हैं। हमने मान लेते हैं कि ये मेरे फ्रेंड हैं, मैंने अपने फ्रेंड के नाम यहाँ पे लिखे हैं। अब हम इनके जो ये सर्कल दिए गए हैं, व्हाइट सर्कल हैं, इनके अंदर इनमें भर देते हैं कि कितने लेटर्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा, राघव में 6 हैं, रवलीन में 7, आर्यन, ये इस तरह से सारे के सारे हमने टोटल जो लेटर्स हैं वो काउंट कर लिए हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में भरते रहिएगा साथ साथ में। और हाँ, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आते रहेंगे वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर सकें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा नाम है, तो सबसे बड़ा जो नाम है वो हिमांशु है। यहाँ पे टिक मार्क आ गया है, देखिए हिमांशु के साइड में। उसके ऊपर है अंश, अंश पे यहाँ पे ये क्रॉस का मार्क आ गया है, यहाँ पे ये दोनों। तो सबसे बड़ा नाम जो है वो हिमांशु है, सबसे छोटा नाम जो है वो अंश है। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे उन नाम के बेस पे, इसके बेस पे। ये जो हमने नाम अभी लिखे हैं यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, आंसर देने वाले हैं अगले 6 क्वेश्चंस के, 6 क्वेश्चंस के।